आज का बलूचिस्तान का मसला नहीं, बड़े कितने सालों से है। जब मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था, बुगटी को मारा था, खाली बुगटी को मारा था ना, बकाया उसकी फोर्स तो उधर ही थी ना। ये अब जो रियलिटी गैस की देते हैं तो उसके उन लोगों को देते हैं ना, उसी BLA ही खाती है ना उसको, अवाम में जाके तो तकसीम नहीं करते। क्या अवाम को रियलिटी मिलती है? जिस सूबे से गैस निकलती है उसको जब गैस नहीं मिलती है, ठीक है, जिस सूबे से और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब उनको नहीं मिलती हैं तो वो क्या करें? वो फिर जाहिर है फिर हथियार ही उठाएंगे। जनरल को आर्मी ने सपोर्ट की है, उसने फिर अवाम पे जुल्म किए हैं। पहले अयूब खान को बुलाया, कितना प्रोटोकॉल दिया, उसने फातिमा जना का ही काम ख़राब कर दिया। उसने जमहूरियत ही पाकिस्तान से, वो अयूब खान ख़त्म करने वाला था ना, उसको भी प्रोटोकॉल अमेरिका ने दिया। उसको बाद भट्टो ज़ियाउल हक को प्रोटोकॉल दिया गया कि अफगान जंग थी, ठीक है, उसके बाद उसने भट्टो को मरवा दिया। उसके बाद नवाज शरीफ को जिला वतन करा दिया। चलो जो ऐसा भी है, मेरा नवाज शरीफ ने बहुत सारे काम भी किए हैं, ठीक है, उसकी सियासत अलग है, मगर अगर उसने वो कहते खाता है तो लांदा भी है। बहुत सारे काम मरियम भी कर रही है, नवाज शरीफ ने भी किए हैं, मगर उसकी भी हुकूमत किसने ख़त्म कराई? हमारे अमेरिका साहब ने, जो जिनके हमने पैसे देने हैं, उस मुशर्रफ को लॉन्च करके। तो लिहाजा इस चीज़ों से निकलो। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की बात करेंगे भाई, जहां पर पहले जाफर एक्सप्रेस का एक हादसा नजर आया, उसके अंदर भी जो पाकिस्तान मिलिट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान था वो फेस करना पड़ा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई एक स्कूल बस थी जहां पर बच्चों को बेदर्दी से कह लेंगे एक बम में उड़ा दिया गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिसेंटली तो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर भाई हमने 16 जो सोल्जर्स थे वो मरते हुए दिखाई दिए हैं, शहीद होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर अब हम लोग बात करें बलोचिस्तान की तो एक बार फिर से खून की नदियाँ बहती हुई वहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रही हैं। भाई 16 जो हमारे मिलिट्री के ठिकाने हैं उन पर अटैक किया गया है BLA की तरफ से, और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है वो है जी ऑपरेशन बाम। जहाँ तक बाम की हमें समझ आती है, एक तो होता है कि ठीक है आप किसी के जख्मों पे कुछ ना कुछ लगा रहे हैं ताकि उसको ठंडक पहुँचे, वो सेट हो जाए। एक बाम होता है भाई छत या बाला खाना, कि भाई आप हमें हमारी छत दे दे ताकि हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। बलूचियों की मांग है कि भाई बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करो ताकि हम अपने असूलों के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। रकबे के लिहाज से जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कह लेके माना जाता है, और आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा कम। अगर हम KPK की बात करें वो हमें इमरान खान का नज़र आता है, बलूचिस्तान की बात करें तो वो भाई मारंग बलोच का वहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम सिंध की बात करें तो बिलावल भुट्टो यानी कि बीबी बेनज़ीर भुट्टो का नज़र आता है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो CM मरियम नवाज़ का नज़र आता है। सर बलूचिस्तान की सिचुएशन क्या है, कहाँ जा रही है, क्या होगा? और सबसे बड़ी बात कि हम ओपन एंडेड चैलेंज करते हैं इंडिया को कि भाई यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है इंडिया करा रहा है, उनके जो रॉ के एजेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम चुप हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। असल में जब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया से रुखसत हुआ है ना, तो उस के बाद पाकिस्तान एक नहीं रहा। पाकिस्तान 3-4 हिस्सों में बट गया है, ठीक है ना, जिसमें बलूचिस्तान अलहदा है, पंजाब अलहदा है, KPK अलहदा है, ठीक है, और ये इकट्ठा नहीं है। और देख लें कि वो इकट्ठा ना होने की ये वजह है कि उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं बलूचिस्तान को नहीं मिली, ठीक है। अगर उनको मिलती तो उनको क्या ज़रूरत थी कि ये बाम वाला करते। बाम का मतलब ये है कि यही है कि भाई हमें अपनी छत चाहिए, हमें अपना कानून चाहिए, हमें अपना कल्चर चाहिए, हमें अपनी यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, हमें अपने हॉस्पिटल चाहिए, ताकि हमारे बच्चे लाहौर में ना धक्के खाएं, बलूचिस्तान वालों को कराची में ना खाएं, कोई मतलब एक कारोबार हो। जब देखें पाकिस्तान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में करवाई है, सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की तहरीक की है, जो CPEC है, ग्वादर है, इतना खर्चा किया है, तो क्यों नहीं वहाँ की आवाम के लिए इतना कुछ किया? जब आपने एक जगह ख़रीद ली है, एक प्लाट ख़रीद लिया है, तो उसके जो आस पड़ोस लोग हैं कल उनको आप क्यों नहीं काम में ला रहे, क्यों नहीं उनको कुछ दे रहे? लड़ाई तो वहीं होती है ना जहाँ पर आपको कुछ मिलता नहीं है। मेरे ख्याल से जो बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है वो इंडिया ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया जितना हमारी आर्मी का, जितना बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं, ठीक है, BLA वाले जितना नुकसान कर रहे हैं। तो इसको टॉपिक को सीरियस क्यों नहीं ले रहे, ठीक है ना? ये वो तो ट्रंप ने चलो जंग रखवा दी, ये कौन रखवाएगा मुझे बताएं?
इस पे नोबल इनाम किसको देंगे? सर ये तो खुद रुकवानी पड़ेगी, हमारे घर का मसला और घर का मसला खुद ही सॉर्ट आउट किया जाता है, ना कि किसी दूसरे को बुलाया जाता है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि बलूचिस्तान में 9 जो पैसेंजर्स थे उनका भी हलाकत के बारे में आपने सुना होगा, पंजाबीज बेसिकली। तो ये जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल सीरीज़ है, ये जो कॉन्ट्राडिक्ट नज़र आता है सूबों के दरमियान में, खासकर स्पेशली पंजाबीज को लेकर, तो ये कब तक सॉर्ट आउट होगा? आपने बात की है कि ठीक है उनको छत दें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, सुई गैस जहाँ से निकलती है उनको ही नहीं मिलती है। देखिए ना, जब ज़्यादती होती है तो सारा कुछ तभी होता है ना। BLA आज ऐसे तो नहीं वजूद में आ गई ना, ठीक है। अब इंडिया वाले कहते हैं हम BLA को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ओपनली कहते हैं कि हमसे मदद मांगते हैं बलूचिस्तान वाले और हम बलूचिस्तान की मदद को आएंगे। पाकिस्तान तो जंग ख़त्म करके खुशी के शादियाने बजा के खुश हो गया ना, भाई अल्लाह ने करम कर दिया है, को मौजा हो गया, ट्रम्प बीच में आ गया, हमें इंडिया से बचा गया ना, नहीं तो जंग होनी थी। भाई जंग ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। जो आपके मुल्क में जंग हो रही है, जो गुर्बत की जंग हो रही है, जो रेडी वालों के साथ जुल्म हो रहे हैं, जो लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, क्या किसी को पूरी तनख्वाह पाकिस्तान में मिल रही है? जाएं किसी जो DC जो 6 करोड़ की गाड़ी में फिरता है, वो आके रेडी वाले को हटाता है। वो ये नहीं देखता कि किस इदारे में, किस फैक्ट्री में कितनी लेबर मिल रही है, कितनी मजदूरी मिल रही है। बड़ों को कोई नहीं पकड़ रहा, आप छोटों को पकड़ेंगे। कल आज जो बलूचिस्तान का हाल है देखें, आज़ाद कश्मीर में बिजली महंगी हुई, आटा महंगा हुआ, आवाम निकली ना बाहर, उन्होंने हुकूमत की ईंट से ईंट बचा दी, ठीक है। रेंजर्स तक को उन्होंने मार के भगाया, ठीक है। आज वहाँ 3 रुपये यूनिट बिजली है। कल यकीन करें कि कश्मीरी जो इधर हैं हमें थू थू करते हैं, आप कैसे पाकिस्तानी हो, आप इतना जुल्म कैसे सहते हो? हमने तो अपना हक ले लिया है। तो अगर BLA भी कल कामयाब हो जाती है, हमारी आर्मी को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारी आर्मी पूरे पाकिस्तान की आर्मी है, अगर इनको नुकसान पहुंचाती है तो उसका जवाबदेह कौन है? भाई इनका हुकूमत पॉलिटिक्स किस लिए, सियासतदान किस लिए आते हैं कि उनको जाके ठंडा करें, ठीक है। देखिए हज़ारा बलूचिस्तान में एक मसला तो नहीं है, हज़ारा बरादरी पे वहाँ जुल्म होते हैं, जो शिया ईरान जाते हैं उनको वो लूटते हैं। मतलब है कि हर तरह से बलूचिस्तान में कोई भी रोज़गार नहीं है, सिवाय ये पेट्रोल जो वो मतलब स्मगलिंग करते हैं, इसके अलावा कोई रोज़गार नहीं है। हमने क्यों नहीं बलूचिस्तान को रोज़गार दिया? आप जब किसी इलाके में, पसमानदा इलाके में कोई फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, रोज़गार देंगे, तो वहाँ रौनक होगी, तो कभी भी वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होगी। जब वीरान एक जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर अपने हक के लिए कोई ना कोई खड़ा होगा, उसको कोई ना कोई सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान जब से बना है, इंडिया उस दिन से कहता है ये वापस मेरे पास आएंगे। इंडिया ने उसी दिन से कहा। उन्होंने पाकिस्तान को लेके क्या करना है, मुझे तो यही समझ नहीं, कर्जा उतारना है। देखें पाकिस्तान पे जो कुछ है ना, आज 75 सालों 78 सालों से पाकिस्तान जो अगर कायम है ना, तो इस पाकिस्तान में बहुत कुछ है। ऐसे तो गोरा इधर नहीं आया, ऐसे तो ट्रम्प को तकलीफ नहीं हुई। 2 दिन तो वो सोया रहा है, 2 दिन तो वो कहता रहा पाकिस्तानियों जवाब नहीं देना आपने, आप पे जो अटैक होते हैं आपने सहने हैं, ठीक है। वो आखिर उसको कुछ पता चले कि पाकिस्तान में क्या क्या है, उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान सुपर पावर है, ये अगर लड़ने पे आए तो पूरी दुनिया की सफायसी से मिटा सकता है। सबसे पहले ये पाकिस्तान इसराइल को मिटा सकता है। इसराइल को शायद बचाने के लिए उसको वार नज़र आ रही थी और ये जंग शायद इसराइल तक चली जाती, लिहाजा उसने बीच में मुदाखलत की है। उन्होंने अपने आप को बचाया है, हमें कोई नहीं बचाया। हम पाकिस्तानी जंग के लिए हर टाइम तैयार हैं, क्योंकि हम तो रोज़ाना हमारे घरों में जंगें होती हैं, हमारे अदारों में जंगें होती हैं, हमारे सड़कों पे जंगें होती हैं। हम कब जंग हालत की जंग से बाहर हैं? तो इंडिया का यही ख्वाब था, उनको पता था कि ये कौम सुधर नहीं सकती है, ये आपस में लड़ते रहेंगे। वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कब कोई देखें किसी के 4 बच्चे हो ना, तो चारों में से एक बगावत कर जाए ना, तो दूसरा चाचा ताया उसको सपोर्ट करता है। वो कहता है हाँ हाँ तू अपना हिस्सा लो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे असला दूंगा, मैं तुम्हें पनाह दूंगा। इसी तरह हमारा चाचा ताया तो वही है ना, इंडिया ही है ना। तो इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है और करता रहेगा। हम पानी के ऊपर रो रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी क्यों बंद कर रहा है। ओ भाई, जो आपका पहले ही हमारा आधा पाकिस्तान हमसे अलग हो गया है। मशरकी जो हमारे पास 2 पोर्टें हैं, 5 पोर्टें तो हमारे ऑलरेडी 25 साल से हमारे पास चली गई हैं। जिस दिन से
बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है, उस दिन से पाकिस्तान तरक्की नहीं की, पाकिस्तान रिवर्स पे गया है। उससे पहले पाकिस्तान लोगों को कर्जे देता था मुल्कों को, अब लोगों को शकोल लेके फिरता रहता है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो लिहाजा ये मसले तभी हल होंगे कि पाकिस्तानी आर्मी को भी और पाकिस्तानी सियासतदानों को भी एक दफ़ा मिल बैठना होगा कि भाई पहले अपने आप को, अपने मुल्क के हालात ठीक करो। ठीक है, कुछ मैं अदारों से पूछता हूँ, क्या आपको नहीं पता पीटीआई का बच्चा किस खुड में फंसा हुआ है? कहाँ कहाँ आपको पता है कि किस जगह पे पीटीआई वाले घुसे हुए हैं? तो आपको बीएलए वालों को किस तरह नहीं पता चलता? ठीक है, यही तो सवाल है कि जब हम एक खुला बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर रॉक एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व है, जो कुछ भी आ रहा है असला वगैरह, व्हाट द हेल इज दैट, सारा कुछ इंडिया प्रोवाइड करे, तो भाई अब जाएं वहाँ पर, तैनात हों, सिक्योरिटी करें, चेकआउट करें, पकड़े उनको। देखें आज का बलूचिस्तान का मसला नहीं, बड़े कितने सालों से है। जब मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था, बुकटी को मारा था, खाली बुकटी को मारा था ना, बकाया उसकी फोर्स तो उधर ही थी ना। ये अब जो रियलिटी गैस की देते हैं तो उसके उन लोगों को देते हैं ना, उसी बीएलए ही खाती है ना उसको, अवाम में जाके तो तकसीम नहीं करते। क्या अवाम को रियलिटी मिलती है? जिस सूबे से गैस निकलती है उसको जब गैस नहीं मिलती है, ठीक है, जिस सूबे से और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब उनको नहीं मिलती हैं तो वो क्या करें? वो फिर जाहिर है फिर हथियार ही उठाएंगे या क्या करेंगे? पाकिस्तान कोई पंजाब का नाम तो नहीं है ना, पंजाब में अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, ठीक है, मगर क्या हमारा हक नहीं बनता कि कभी हम बलूचिस्तानियों के लिए सोचें, कभी हम फाटा वाले पठानों के लिए सोचें, कभी हम कश्मीर बल्तिस्तान वाले पाकिस्तानियों का भी सोचें जो अपनी मर्जी से हमारे साथ शामिल हुए हैं? हमने तो खाई पी रोटी हमें मिल गई है, आज हमारे से गिलगित बल्तिस्तान अलहदा हो जाता है तो हमारा सी पैक तो बढ़ गया ना, हम कहाँ से गुजारेंगे? कौन सा पुल बनाएंगे? वो भाई सबसे पहले देखे आगा खान की सोच 100 साल आगे थी। उसने कहा था आगा खानियों को ना आपने ये गिलगित वाली साइड छोड़नी है और ना आपने ये ग्वादर वाली साइड छोड़नी है। वहाँ आगा खानी 100 साल से आबाद है, ठीक है, क्यों आबाद है? उसको पता था कल ये शायर रेशम बनेगी, कल यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा, सोच थी, लोग बैठे हुए हैं। तो लिहाजा यकीन करें कि हमारी आर्मी की हम इज़्ज़त करते हैं, चाहे मजबूरी से करते हैं, चाहे जिस तरह भी करते हैं, मगर गिलगित बल्तिस्तान में जाएं और बलूचिस्तान में जाएं और केपीके में जाएं, फाटा में जाएं, हमारी आर्मी को रास्ता बच्चे नहीं देते हैं, बच्चे आगे खड़े हो जाते हैं, हमारी आर्मी को नहीं देते। मैं चाहता हूँ हमारी आर्मी की जिस तरह पूरी दुनिया में इज़्ज़त है, पूरे पाकिस्तान में इज़्ज़त होनी चाहिए और मतलब इसका इमेज अच्छा होना चाहिए। जिस तरह दुनिया हमारी आर्मी से डरती है, कम अज़ कम हमारी आवाम को भी डरना चाहिए, मगर आर्मी को भी चाहिए कि हमारा जो मामलात हैं वो अब कहते हैं जी सियासतदान गंद करते हैं। भाई सियासतदान को जब आप 9 मई का वाक़या करता है तो उठा के अंदर फेंक देते हो, ठीक है, और जो इतने बड़े मर्डर कर रहे हैं उनको क्यों नहीं आप पकड़ते हो? जो हम पे इतना जुल्म कर रहे हैं, जो हम पे 10 रुपए यूनिट वाला 100 रुपए 80 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं, उसको क्यों नहीं पूछते हो कि 70 सालों में बगैर तो आपने क्यों नहीं डैम बनाए, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाई, क्यों आवाम को उकसा रहे हो? देखें हर बंदे आज तक मजबूर है, वो कहता है मैं अदारों से तो लड़ नहीं सकता, हुकूमत से लड़ नहीं सकता, क्यों ना पे मुल्क ही छोड़ के चला जाऊं। वो कर्जा लेके माएँ सिलाई कर करके अपने बच्चों को पेट काट काट के अपने बच्चे बाहर भेज रही हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या इसलिए बना था कि हम आपस में कल लड़ें, कल बीएलए आए, कल केपीके हमें ना माने, कल हमें कश्मीर ना माने? जो हमारे पास कश्मीर है वो कौन सा मानता है? लिहाजा मैं अपने अदारों से गुजारिश करूंगा, अपनी हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि इंडिया को छोड़ दो। अल्लाह ने आपको पानी देना हुआ तो आपको कहीं से भी ज़मीन से भी चश्मे फूटेंगे, ठीक है ना। अताबाद झील एक रात में बनी है, जो डैम में 20-20 साल में बनते हैं, एक रात में अल्लाह ने आपको बना के दिया है। आप अपना किबला दुरुस्त करो, इंडिया की मिन्नतें करना छोड़ दो कि हमारा पानी ना रोको। भाई रोकता है तो रोक दे, वो रोक ही नहीं सकता। अब ये बारिश को रोकता ना, ये फालतू पानी पाकिस्तान में क्यों आया? हमारे पास अब इसको स्टोर करने की जगह नहीं है। इसको अगर स्टोर करें तो 10 साल इसको पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी अरबों डॉलर का हम हर 2-4 साल बाद ज़ाया करते हैं, अरबों डॉलर की हमारी मईशत को नुकसान पड़ता है, उसके पे हम मेरे कोई फिक्र नहीं है, कोई मतलब है कि नहीं सोचते। बलूचिस्तान देखे
किसी के घर का एक एरिया हो ना, एरिया वो फारग पड़ा हो ना, तो 5 मरले का भी एरिया हो, उसमें कुछ भी ना हो, तो वो बंदा कहता है यार इस पे कुछ लगा दूं, यहाँ कोई कमरा बना दूं, चलो इसको स्टोर बना दूंगा, यहाँ के कोई पौधे उगा दूं, कुछ करें। जब हमारे पास आधा पाकिस्तान जितना रकबा बलूचिस्तान में पड़ा है, हम उससे क्यों नहीं फ़ायदा ले रहे? हम क्यों नहीं डैम बना रहे? उनकी वो ज़मीनें क्यों नहीं सैराब कर रहे? जो यहाँ लोग मांग रहे हैं गलियों में, बाज़ारों में, जो मर्द खुसरे बन के मांग रहे हैं, छोड़ते नहीं है जब तक पैसे नहीं देते, उनको वहाँ जाके आबाद करें कि भाई यहाँ ज़राअत करो और मुल्क को खुद कफील बनाओ। तो लिहाजा मेरी आवाम से भी गुजारिश है, अदारों से भी गुजारिश है कि इंडिया को छोड़ दो। इंडिया एक बुज़दिल दुश्मन है, ठीक है? वो कभी भी जंग लगाता है, 8-10 दिन 20 दिन से ऊपर नहीं जाता, फिर वो जंग ख़त्म करता है। चाहे उसमें किसी को मुदाखलत कराता है कि भाई हमारी जंग बंद करा दो, चाहे वो खुद बंद करता है, चाहे वो जिस तरह 65 की जंग हुई है, जितनी भी जंगें, जिस तरह कारगिल की उसने मिन्नतें की हैं, उस टाइम क्लिंटन की आर्मी, इंडिया की आर्मी भूखी 6 लाख मर रही थी, खुराक उनकी नहीं जा, सप्लाई लाइन पाकिस्तान ने काट दी थी। तब क्लिंटन के पास फ़ोन किया वाजपेयी ने कि भाई हमारा रास्ता क्लियर कराओ। उसने कहा ये तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान तो मेरा नौकर है। उसने मसला इंडिया का था, चाहिए था क्लिंटन को नवाज शरीफ को भी बुलाता, वाजपेयी को भी बुलाता। उसने खाली नवाज शरीफ को बुलाया, उसने कहा यार वो फौज वापस करो, और उसको क्लिंटन को फ़ोन किया, तेरा काम हो गया। वाजपेयी हैरान हो गया कि कैसे वो मान गया। उसने कहा मेरे मकरूज हैं, कैसे नहीं मानेंगे भाई? अपने पहले, सबसे पहले अपने मुल्क के कर्जे उतारो। हमारे पास बहुत वसाइल हैं, ठीक है? अपने कर्जे उतारो, कौम को सुरखरू करो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम बड़े, हमारा आर्मी चीफ भी खुश हो रहा है कि जी मैं, अमेरिका के सदर ने मुझे 2 घंटे टाइम दे दिया है, मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया है। वो बर्थडे पे नहीं बुलाया, हमारा बर्थडे करने के चक्कर में है। जिस जर्नल को आर्मी ने सपोर्ट की है, उसने फिर आवाम पे जुल्म किए हैं। पहले अयूब खान को बुलाया, कितना प्रोटोकॉल दिया, उसने फातिमा जना का ही काम खराब कर दिया। उसने जमहूरियत ही पाकिस्तान से, वो अयूब खान ख़त्म करने वाला था ना, उसको भी प्रोटोकॉल अमेरिका ने दिया। उसको बाद भट्टो, ज़ियाउल हक को प्रोटोकॉल दिया गया कि अफगान जंग थी, ठीक है? उसके बाद उसने भट्टो को मरवा दिया। उसके बाद नवाज शरीफ को जिला वतन करा दिया। चलो जो ऐसा भी है, मेरा नवाज शरीफ ने बहुत सारे काम भी किए हैं, ठीक है? उसकी सियासत अलग है, मगर अगर उसने, वो कहते खाता है तो लांदा भी है। बहुत सारे काम मरियम भी कर रही है, नवाज शरीफ ने भी किए हैं, मगर उसकी भी हुकूमत किसने ख़त्म कराई? हमारे अमेरिका साहब ने, जो जिनके हमने पैसे देने हैं, उस मुशर्रफ को लॉन्च करके। तो लिहाजा इस चीज़ों से निकलो। हमारा अबू देखें, जब हम एक खुदा को मानते हैं, नबी को उसके मानते हैं, जब हसन हुसैन को मानते हैं, अभी करबला मुहर्रम गुजरा है, जब उन पे इतनी मुसीबत आई, क्या उन्होंने किसी से मदद ली? क्या उन्होंने किसी को कहा? उन्होंने कहा अगर मरना है, जंग है। उनके पास 2 चांस थे ना, या जंग कर लो या बैत कर लो। अब या हम जंग कर लें इंडिया से, या फिर बैत कर लें इंडिया की, एक ही काम है। लिहाजा फिर गुजारिश है, लोगों से भी गुजारिश है कि अपने हुकूमत को जितना वक्त चलता है ना, ज़रूरी नहीं कि आप शहबाज शरीफ के पास जा सकते हैं, मगर आप अपने MNA काउंसलर के पास तो जा सकते हैं ना, कि भी खुदारा, या अपने जो रास्ते में जो भी कमिश्नर है, जो भी इदारे, किसी से भी ये रिक्वेस्ट करें कि बस कर दें, पाकिस्तान को एक करें, एक मुट्ठी करें, तभी ये ताकत बनेगी। ये ऐसे बिखर जाएगा तो कोई ताकत नहीं है। हम पंजाब के लोग तो खुश हैं। देखें KPK में हालात ख़राब होते हैं, आधा KPK इस टाइम लाहौर पंजाब में फिर रहा है, कोई छल्लियाँ लगा रहा है, कोई बूट पॉलिश कर रहा है। क्या करें, वहाँ पे रोज़गार नहीं है। आधा बलोचिस्तान, कोयटा, कराची में पड़ा है और लाहौर में पड़ा है। कोयटा चाय देखिए जगह जगह, क्या वहाँ चाय नहीं बिकती? क्या पंजाबियों को चाय नहीं बनानी आती? क्यों? क्या वहाँ रोज़गार नहीं है? आप वहाँ रोज़गार दो। हमारे सनतकारों को भी चाहिए कि वहाँ जाके फैक्ट्रियाँ लाएँ। जो लोगों ने बंदूक उठाई हुई है वो ला के हलाल की रिज़्क कमाएं, अपनी स्टेट के साथ न लड़े। अपनी स्टेट के साथ लड़ना भी नहीं चाहिए। मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, शायद मुझे ये बोलना भी नहीं चाहिए, अपनी स्टेट के खिलाफ नहीं बोल, मगर अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कब कैसे सही होगा? कम से कम यहाँ 2-4 लोग सुन रहे हैं, कोई तो गवाही देगा कि यहाँ एक बंदा बोला था मगर उसकी किसी ने सुनी नहीं थी। मुझे पता है मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, मगर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपना हक अदा करूं, पूरा करूं। हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि यार इस तरह बगैरतों की ज़िंदगी ना गुजारो कि हर बंदा यहाँ सोचता है बस मेरा बच्चा पढ़ ले और बाहर चला जाए। औरतें कहती है शादी के बाद आप बाहर चले जाओ। मेरी जब शादी हुई ना,
तो दूसरी शादी तो मेरी बीवी कहती बाहर चले जाओ। मैं क्यों चले जाऊँ? कहती है नहीं बाहर चलो, वहाँ पैसे ज़्यादा है। मैंने कहा भाई 10 साल मेरी शादी नहीं हुई, 40 साल मेरी उम्र हो गई है और मेरी अब शादी हुई और मैं बाहर चला जाऊँ, फिर मैं तुम लोग मज़े करोगे, जब मैं आऊँगा तो पीछे कुछ भी नहीं होगा। मैं बाहर नहीं जाता। मुझे बहुत आफर बार की बस 10 दफ़ा आई हैं। मैं क्या मैं क्यों जाऊं पाकिस्तान छोड़ के, जब ये पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से हमारे बाप दादा ने लिया है, जंगे लड़ के लिया है, लाखों कुर्बानियां दे के लिया है, फिर इसको पाकिस्तान को छोड़ के जाएं। माँ को छोड़ के जाता है? ये धरती हमारी माँ है ना, हम इसको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ओ भाई जैसे भी है हालात है, देखो जो भी बाहर जाते हैं तो उनके क्या बच्चे फुल एजुकेटेड हो जाते हैं, वो भी बाहर जाते हैं ना, क्या उनके हालात ठीक हो जाते हैं? लिहाजा पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का सोचो, मिल के रहो, बस यही मेरा पैगाम है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। ऑपरेशन बाम जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने स्टार्ट किया है, उसके लिए पाक आर्मी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। 16 ठिकानों पर आज कह लें कि अटैक होता हुआ दिखाई दिया है और साथ में अगर देखा जाए तो बहुत 9 ऐसे पंजाबी थे जो कि पैसेंजर्स थे बलूचिस्तान के अंदर, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।